गोरखपुर के शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब के सभागार में होम्योपैथिक डॉक्टरों के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर का हौसला बढ़ाया। मीडिया से उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में विभीषण नहीं होते तो हम 43 सीट नहीं हारते। इन विभीषणों ने निषाद सम्मेलन करके निषादों से कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी को 43 सीट हारनी पड़ी। हम रैली के माध्यम से निषाद महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं, जो 13 जनवरी को होगा, जिसमें लाखों की संख्या में निषाद नजर आएंगे। कि 216वां जन्मोत्सव समारोह जो इटली के बोलोग्ना शहर में पैदा हुए काउंट सीजर मैटी का जन्मोत्सव समारोह हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिसके बदौलत कि हम पेशे से चिकित्सक हुए। लगभग 22 सालों तक इलेक्ट्रोपैथी की चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने एक उत्कृष्ट योगदान दिया। उसके बदौलत समाज में एक पहचान बनी। फिर मैं पार्टी खड़ा किया, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और 11 विधायक बनाए, एक MLC, 3 आयोग के सदस्य हैं। मैं खुद कैबिनेट में हूँ और मोदी और अमित शाह और माननीय योगी तक और जो सरकार है तक आवाज़ बनाने का एक वकील पहुँचा हूँ। आज इस क्षेत्र के गोरखपुर बस्ती मंडल के आजमगढ़ मंडल के ढेर सारे अच्छे चिकित्सक हैं, वो सभी लोग उपस्थित हुए हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसी पैथी है जो प्राकृतिक नियम पर आधारित पैथी है, जो पौधों के एंजाइम पर एक पैथी है, जो मानव को एक अमृत के रूप में जो शरीर को आवश्यक चीज़ें होती हैं जिसकी कमी होने से उसकी पूर्ति करने वाली पैथी है। शुद्ध हर्बल पैथी है इसे कहा जा सकता है और एडवांस एक आधुनिक पैथी है जिसको दुनिया के लोग मान्यता दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार भी इस पर पहल कर रही है। और हम लोग चाहते हैं कि आज के इस अवसर पर हमारे सभी चिकित्सक आए हुए हैं और हम लोग इनके जन्मोत्सव समारोह पर सभी लोग हम लोग अपने अपने वक्तव्य से इनका योगदान करेंगे। इनका कुछ मेमोरेंडम है, मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री को दिया था और माननीय मुख्यमंत्री को दिया था, उस पर विचार है। और चूँकि ये मामला MCI के अंतर्गत है कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि जिस तरीके से MCI एक्ट बना हुआ है एलोपैथी के लिए, आयुर्वेद के लिए एक्ट बना हुआ है, होम्योपैथी के लिए एक्ट बना हुआ है, नेचुरोपैथी के लिए एक्ट बना हुआ, उसी तरीके इलेक्ट्रोपैथी के लिए भी एक एक्ट बन जा। तो एक 5वीं पैथी के रूप में इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उससे हम लोग पहल करके उस पर हम लोग चाहते हैं कि सभी चिकित्सक पूरे देश के इकट्ठे होकर, हमारी सरकार नई काम कर रही है। धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनाया, महिलाओं के आरक्षण दिया, पर कास्ट का आरक्षण दिया। अर्थव्यवस्था हमारे देश का बहुत चौपट था, उसे मोदी जी ने 10वें से 5वें नंबर पर लाया, 3रे नंबर पर आ गया। और अब हम लोग जब अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है तो उसके अंदर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं जिसकी ज़रूरत होती है किसी चीज़ को संचालित करने के लिए, ये बिना हानि पहुंचाने वाली पैथी है।